स्पीड का मजा, खुली सड़क और दमदार इंजन की आवाज, ये सब किसे पसंद नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गाड़ी के अंदर ऐसा क्या जादू होता है जो उसे आगे बढ़ाता है? ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोशन का कमाल है, इंजीनियरिंग का करिश्मा, ये है इंटरनल कंबशन इंजन। जरा सोचिए, एक मेटल का ब्लॉक जिसमें कुछ सिलेंडर लगे होते हैं। हर सिलेंडर में एक पिस्टन होता है, एक ऐसा पुर्जा जो ऊपर नीचे होता रहता है। यही है आपकी गाड़ी का दिल, इंजन ब्लॉक, जहां ये जादू होता है। इतना कॉम्प्लेक्स देखकर घबराइए मत, इसे हम साथ मिलकर टुकड़े टुकड़े करके समझेंगे और इस अद्भुत मशीन के राज से पर्दा उठाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इंटरनल कंबशन इंजन की दुनिया की एक दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। आइए उस सिलेंडर के अंदर झांकते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। असली खेल यही होता है। एक पिस्टन को देखें जो सिलेंडर के अंदर फिट है और एक मेहनती कार्यकर्ता की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। सिलेंडर के ऊपर आपको दो जरूरी छेद दिखेंगे जिन्हें वाल्व कंट्रोल करते हैं, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ये वाल्व दरवाजे के पहरेदार की तरह काम करते हैं और सिलेंडर के अंदर और बाहर गैसों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। याद है ना, ये सब कंट्रोल्ड एक्सप्लोशन का खेल है। पिस्टन, वाल्व और सिलेंडर, ये सब मिलकर इन धमाकों को अंजाम देते हैं और आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। यहां समय का बहुत बड़ा हाथ होता है और हम थोड़ी देर में देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। एक इंजन को भी हमारी तरह सांस लेने की जरूरत होती है, हालांकि उसे ऑक्सीजन की नहीं बल्कि हवा की जरूरत होती है। इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम इंजन के फेफड़ों की तरह होते हैं, जो ताजी हवा अंदर पहुंचाते हैं और जली हुई गैसों को बाहर निकालते हैं। इनटेक सिस्टम बाहर से हवा खींचता है, उसे साफ करता है ताकि धूल मिट्टी निकल जाए और उसे सिलेंडर तक पहुंचाता है। इसे ऐसे समझें कि इंजन एक गहरी सांस ले रहा है, अगले धमाके की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास एग्जॉस्ट सिस्टम है। इसका काम है जलने के बाद पैदा हुई गैसों को बाहर निकालना। ये गैसें कई सारे पाइपों से होकर गुजरती हैं और आखिरकार हवा में घुल जाती है, जिससे आपकी गाड़ी के पीछे धुएं का निशान बच जाता है। अब हमारे सिलेंडर में हवा भर गई है, एक्शन के लिए तैयार। लेकिन ईंधन का क्या? यहीं पर फ्यूल इंजेक्टर काम आते हैं। ये छोटे छोटे उपकरण बिल्कुल सही समय पर सिलेंडर में ईंधन का बारीक फुहार छोड़ते हैं। लेकिन सिर्फ हवा और ईंधन खुद से आग नहीं पकड़ सकते। हमें एक चिंगारी की जरूरत होती है, ऊर्जा के एक झटके की, जिससे ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोशन शुरू हो सके। यहाँ स्पार्क प्लग की एंट्री होती है, जो बिजली का एक झटका देता है और हवा ईंधन के मिश्रण को जला देता है। ये जादू की तरह लगता है, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान है। इंजन के अच्छे से काम करने के लिए फ्यूल इंजेक्शन और स्पार्क इग्निशन का सही समय पर होना बहुत जरूरी है, ताकि ईंधन अच्छे से जले और पूरी पावर मिले। भाग 5, 4 स्ट्रोक का जादू। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि 4 स्ट्रोक साइकिल कैसे काम करता है। यहाँ असली जादू होता है, पिस्टन, वाल्व, ईंधन और आग का एक खूबसूरत तालमेल। सबसे पहले हमारे पास है इनटेक स्ट्रोक। पिस्टन नीचे जाता है, जिससे सिलेंडर में खाली जगह बन जाती है। इनटेक वाल्व खुलता है और ताजी हवा अंदर आकर इस खाली जगह को भर देती है। ये ऐसा है जैसे इंजन एक गहरी सांस ले रहा है, अगले चरण की तैयारी कर रहा है। अगला है कंप्रेशन स्ट्रोक। इनटेक वाल्व बंद हो जाता है और पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे हवा ईंधन का मिश्रण एक छोटी सी जगह में दब जाता है। यह दबाव बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मिश्रण की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाता है। फिर आता है पावर स्ट्रोक। यही धमाका होता है। स्पार्क प्लग दबे हुए मिश्रण को आग लगा देता है, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट होता है और पिस्टन को जोर से नीचे धकेल देता है। यह इंजन की शक्ति का केंद्र बिंदु है, वह क्षण जो आपकी कार को आगे बढ़ाता है। अंत में एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं। ये गैसें एग्जॉस्ट सिस्टम के जरिए बाहर निकल जाती हैं, जिससे अगला चक्र शुरू हो सके। भाग 6, पिस्टन से पावर तक, क्रैंकशाफ्ट का रोल। अभी तक हमने देखा कि कैसे पिस्टन कंट्रोल्ड एक्सप्लोशन की मदद से सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे होता है, लेकिन यह ऊपर नीचे की गति उस घूमने वाली शक्ति में कैसे बदलती है जो आपकी कार के पहियों को घुमाती है। यहाँ क्रैंकशाफ्ट आता है, एक चालाकी से डिजाइन किया गया पुर्जा जो ऊपर नीचे की गति को घूमने वाली गति में बदल देता है। एक साइकिल के पैडल की कल्पना करें और देखें कि जब आप अपने पैरों से नीचे दबाते हैं तो यह कैसे घूमता है। क्रैंकशाफ्ट भी कुछ इसी तरह काम करता है, जो कनेक्टिंग रॉड के जरिए पिस्टन से जुड़ा होता है। जैसे ही पिस्टन ऊपर नीचे होता है, यह कनेक्टिंग रॉड को धक्का देता है और खींचता है, जो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। क्रैंकशाफ्ट का यह लगातार घूमना आपकी कार के पीछे प्रेरक शक्ति है। यही वह है जो पहियों को शक्ति देता है, आपको अपनी यात्रा पर आगे बढ़ाता है। भाग 7, गियर और बेल्ट ताकत का संचार। क्रैंकशाफ्ट के घूमने की गति को पहियों तक पहुंचाया जाना जरूरी है और यहीं पर गियर और बेल्ट काम आते हैं। गियर दांतेदार पहिए होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और घूमने वाली शक्ति को अलग अलग गति और टॉर्क के साथ स्थानांतरित करते हैं। दूसरी ओर बेल्ट लचीले लूप होते हैं जो अलग अलग आकार के पुली को जोड़ते हैं।
वे गियर की तरह ही काम करते हैं, घूमते हुए शाफ्ट के बीच शक्ति का संचार करते हैं। गियर, बेल्ट और शाफ्ट के एक जटिल सिस्टम के माध्यम से इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति कार के पहियों तक पहुंचाई जाती है। यह यांत्रिक पुर्जों का एक ऐसा तालमेल है जो सही तालमेल बिठाकर शक्ति का सुचारू और कुशल हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। भाग 8, इंजन के प्रकार, डीजल, टर्बो और हाइब्रिड। इंटरनल कंबशन इंजन हालांकि एक ही बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन यह अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और फायदे होते हैं। आइए कुछ प्रकारों के बारे में जानें। डीजल इंजन गैसोलीन इंजन के विपरीत, जो स्पार्क प्लग पर निर्भर करते हैं, डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन का उपयोग करते हैं। हवा को बहुत ज्यादा दबाया जाता है, जिससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि ईंधन इंजेक्ट करने पर वह सीधे जलने लगता है। टर्बोचार्ज्ड इंजन, ये इंजन एक टर्बोचार्जर का उपयोग करते हैं, एक ऐसा उपकरण जो टरबाइन को घुमाने के लिए एग्जॉस्ट गैसों का उपयोग करता है, जो बदले में सिलेंडर में ज्यादा हवा भरता है। यह फोर्स्ड इंडक्शन एक छोटे इंजन से ज्यादा पावर प्राप्त करने की अनुमति देता है। हाइब्रिड इंजन, दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ को मिलाकर हाइब्रिड इंजन एक इंटरनल कंबशन इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर के संयोजन का उपयोग करते हैं। यह बेहतर ईंधन दक्षता और कम उत्सर्जन की अनुमति देता है, खासकर शहर में ड्राइविंग की स्थिति में। भाग 9, इंजनों का भविष्य। अपनी खोज के बाद से इंटरनल कंबशन इंजन ने एक लंबा सफर तय किया है। यह एक सदी से भी ज्यादा समय से हमारी कारों को शक्ति दे रहा है और हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम एक अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार हो रहा है और इंजन तकनीक में नई सीमाओं की खोज की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन अपने शून्य टेल पाइप उत्सर्जन और शांत संचालन के साथ लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल, जो लंबी दूरी और तेज ईंधन भरने का समय प्रदान करते हैं, को भी एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में खोजा जा रहा है। इंजनों का भविष्य रोमांचक है और संभावनाओं से भरा है। हालांकि इंटरनल कंबशन इंजन अंततः अतीत की बात बन सकता है, लेकिन नवाचार और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।